हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक मजेदार है। और क्या टॉपर्स झूठ बोलते हैं, किसी ने मुझसे पूछा। मैंने बहुत सारे टॉपर्स देखे हैं अपनी लाइफ में, मेरी पढ़ाई के दौरान से लेकर आज मैं मेडिकल में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी हूँ। यहाँ भी बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बहुत होशियार स्टूडेंट होते हैं, टॉपर्स होते हैं। मेरे अपने बैचमेट्स, मेरे इर्द गिर्द के लोग, जिसमें एम्स टॉपर, नीट टॉपर, एम्स यूजी टॉपर, एम्स पीजी टॉपर, सब तरह के मैंने देखे हुए हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टॉपर। तो ये जो नीट में जब भी कोई टॉप करता है या जेई में टॉप करता है, इसके बहुत सारे इंटरव्यूज अपलोड कर दिए जाते हैं ना। और ऑब्वियसली पेरेंट्स और स्टूडेंट देखना चाहते हैं ये समझने के लिए कि कैसे अच्छी रैंक हासिल की जाती है। तो मैंने भी फिर ये क्वेश्चन जब मुझसे किसी ने किया तो मैंने भी काफी सारे इंटरव्यूज देखे, और फिर मैं आपको बता दूं सच कि यस, बहुत सारी टॉपर्स वेग आंसर करते हैं और सच नहीं बोल रहे होते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के विषय में, अपने डेडिकेशन के विषय में। तो ऐसा क्यों करते हैं और वो कौन से झूठ होते हैं जो कि वो बोल रहे होते हैं। मैंने एक ही दो, जैसे मैंने नलिन खंडेलवाल जो था उसका मैंने सुना, वो मुझे काफी जेन्युइन लगा। क्योंकि बहुत करीब से मैं देखता रहा हूँ टॉपर्स को। मेरा रूममेट ही वन ऑफ द टॉपर था और मेरा क्लोज फ्रेंड भी, काफी क्लोज फ्रेंड्स ऑल इंडिया टॉपर रहे। तो देखो, ऐसा है कि टॉपर्स जो है ना, खासकर ऐसा कोई टॉपर जो आपको बोले कि नहीं मैं तो ज्यादा नहीं पढ़ता था और 4-5 घंटे में पढ़ता था और यस इससे ज्यादा नहीं, और तो ये बिल्कुल सरासर झूठ होता है। नीट जैसे एग्जाम्स में, क्योंकि कोर्स इतना ज्यादा है और इतने सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने, इतने सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने, मैं आपको बता दूं कि लगभग 25 से 50 हजार आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके उसका रिवीजन होना चाहिए विद कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए। तब जाके आप 100% मार्क्स, ये जो 720 में से 720 है, उसको स्कोर करने का सोच सकते हैं, क्योंकि आजकल की टॉप रैंक्स इसी में हासिल होती हैं। ऑब्वियसली इसके लिए आपको बहुत सारा अच्छा सा थ्योरी बेस भी होना चाहिए। तो इस वजह से जब भी कोई आपको ये कहे कि मैं बहुत कम पढ़ के टॉप करता था, तो इसको बिल्कुल भी इस बात से आप इंस्पायर ना हो। और इसकी वजह है क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे तो आपकी रैंक डेफिनेटली पीछे जाने वाली है। तो क्यों करते हैं वो ऐसा? बहुत सारे टॉपर्स आप मेडिकल कॉलेज में जब आएंगे तब देखेंगे कि हम सब, मैक्सिमम लोग अपनी अपनी पढ़ाई छुपाना चाहते थे कि हमने इतना पढ़ लिया, और एक दूसरे को बयान, और तुम तो बहुत पढ़ लिया यार, और तुम तो बहुत पढ़ लिया यार, ये तो दिन भर पढ़ता रहता है यार, इस तरह की बातें करना हॉस्टल में। और तुम तो पूरा कोर्स खत्म कर दिया यार, मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है, बड़ी मासूमियत से ये। और मैंने ऐसे भी टॉपर्स देखे हॉस्टल्स में जो जैसे ही पढ़ रहे हैं और रूम किसी ने नॉक किया तो तुरंत बुक को छुपा देंगे और फिर खोलेंगे, जिससे कि सामने वाला कुछ टोके ना। तो ऐसा क्यों करते हैं ये टॉपर्स? उसकी सिंपल सी ये वजह है, क्योंकि उनको लगता है कि मेहनत करके, यदि मैं ये बोलूंगा कि मेहनत करके मैं बहुत ज्यादा पढ़कर मैंने टॉप किया, तो क्या इसमें कॉमन बात हुई? बजाय इसके कि मैं इंटेलिजेंट दिखूं, मैं कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड दिखूं, मैं कुछ गॉड गिफ्टेड हूं, इस तरह से मैं दिखूं, तो मेरी वाहवाही होगी और लोग मुझे बेहद इंटेलिजेंट समझें, जीनियस समझें। क्योंकि सभी को लगता है कि यदि इसने मेहनत करके टॉप कर लिया तो फिर तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी मेहनत कर लूंगा। यदि 10 घंटे रोज पढ़ लूंगा, 8 घंटे रोज पढ़ लूंगा, 12 घंटे रोज पढ़ लूंगा, तो मैं भी टॉप कर लूंगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं दिखाना कि मैं डिफरेंट हूं, मैं जीनियस हूं, मैं गॉड गिफ्टेड हूं। तो आप जब भी किसी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ें तो उसमें से अच्छी अच्छी बातें ग्रहण करें, जैसे कि कोई स्ट्रैटेजी में कुछ अच्छा पॉइंट मिला हो अटेम्प्ट करने की या पढ़ने की, या कोई बुक अच्छी बताई गई हो, उसको ग्रहण करें। लेकिन हर चीज ब्लाइंडली फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दूसरा झूठ टॉपर्स क्या बोलते हैं? दूसरा झूठ मैंने देखा है, काफी वेग जानकारियां दे रहे होते हैं। जैसे आप उनसे पूछो कि आपने किस किस चीज से पढ़ाई की थी, उसका वेग आंसर होगा। क्लियर कट नहीं बताएंगे कि वेग मतलब हाँ मैंने एनसीईआरटी कर ली थी, और दूसरी कोई बुक, प्रॉपर बुक का नाम नहीं बताएंगे। उनसे पूछो कितनी बार रिवीजन करते थे, तो प्रॉपरली नहीं बताएंगे। मैंने नलिन और आकांक्षा जो है नीट टॉपर्स में, उनका सुना तो मुझे वो रिलेटिवली काफी जेन्युइन लगे। तो इस वजह से मैं आपको कहूंगा कि टॉपर्स के इंटरव्यू जरूर सुने, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि खुद को टॉपर जैसा महसूस कराएं कि मैं फोड़ देने वाला हूं, मैं टॉपर हूं, मैं किल कर देने वाला हूं मुझे। तो और अपना मैक्सिमम ड्यूरेशन उसमें देना है।
अब बात आती है कि क्या टॉपर्स यदि ये बोलते हैं कि मैं खेला करता था कुछ घंटे, या मैं म्यूजिक सुनता था, या म्यूजिक सीखता था, या कोई मूवी देखता था, तो क्या वो झूठ है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यदि पढ़ते हैं तो पूरे टाइम पढ़ते ही पढ़ते रहें, या हफ्ता दर हफ्ता, महीना दर महीना। ऐसा नहीं कि आप कोई मूवी नहीं देख सकते एक आध, या कोई ब्रेक नहीं ले सकते, या कभी खेल नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि हफ्ते में 2-3 घंटा निकाल कर कोई गेम खेल लेते हैं, या कभी एक आध मूवी देख लेते हैं हफ्ते में, या कोई ब्रेक ले लेते हैं, बशर्ते कि आप उसके लिए एडिक्टेड नहीं हो रहे और डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो रहे, तो इट्स ऑल राइट। लेकिन देखो, कई बार कुछ स्टूडेंट्स में क्या होता है, इससे मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं यदि पढ़ रहा हूं तो मैं पूरे फोकस से पढ़ूंगा, और यदि वो मैंने किसी चीज में, दूसरी चीज में ध्यान लगा दिया, तो फिर मेरा ध्यान उसमें चला जाता था। फिर उसके बाद मुझे उसी इंटेंसिटी से पढ़ाई में वापस आने में बहुत वक्त लग जाता था, और कभी कभी पूरा दिन, और कभी दूसरा दिन, तीसरा दिन भी हो जाता है। तो यदि गैप लेना आपको, आपकी पर्सनैलिटी पर कुछ घंटों का गैप लेने के बाद आप फ्रेश होकर, फिर से रिफ्रेश होकर, फिर से आप आ जाते हैं बुक्स की ओर, तब तो ठीक है। लेकिन आप रिफ्रेश होने वाले कंप्यूटर हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप यदि हैंग होने वाले कंप्यूटर हैं, आप हैंग हो जाते हैं एक जगह, तो फिर आपके लिए ये तरीका सही नहीं होगा। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाएं। हाफ एन आवर, 1 घंटा बाहर खेलना, या घूम लेना, या दौड़ लेना, कुछ भी इस तरह का हफ्ते में 3-4 दिन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं एक मैसेज दूंगा। तो कुल मिला के ये है कि आपके भीतर खुद टॉपर है, आप उसे पहले सुने, उसके बाद फिर बाकी टॉपर्स को सुनते रहें।